सोचो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि दुनिया की सबसे लेजेंडरी हाइस्ट स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। 9 मई 2026 स्पेन के सिविल सिटी में ग्वाडलक्विवर रिवर के किनारे हजारों लोग खड़े हैं। सूरज धीरे धीरे सेट हो रहा है और फिर अचानक रिवर में एक बोट नजर आती है और उस बोट पर रेड जंप सूट्स और साल्वाडोर डाली मास्क पहने हुए डजन्स लोग। बेला चिया हवा में जोर जोर से बज रहा होता है। क्राउड पूरी तरह पागल हो जाता है और फिर नेटफ्लिक्स स्क्रीन पर सिर्फ 6 वर्ड्स ड्रॉप करता है जिन्होंने पूरा इंटरनेट हिला दिया। द रेवोल्यूशन नेवर एंड्स। हाँ, तुमने सही सुना, मनी हाइस्ट ऑफिशियली वापस आ रहा है और आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा एवरीथिंग जो अब तक हमें पता चुका है, सारे हिंट्स, सारे क्लूज और क्यों ये नेटफ्लिक्स का अब तक का सबसे बड़ा कमबैक हो सकता है। एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट डिटेल जो मैं शेयर करने वाला हूं उसने मुझे भी एक्चुअल चिल्स दे दिए थे। तो चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, अब सीन को प्रॉपर्ली सेट करते हैं क्योंकि ये अनाउंसमेंट सिर्फ एक ट्वीट या सिंपल प्रेस रिलीज नहीं थी। नेटफ्लिक्स ने इस रिवील को फुल प्रोफेसर स्टाइल में प्लान किया था, कैलकुलेटेड, ड्रामेटिक और मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए परफेक्टली डिजाइन। 9 मई 2026 को नेटफ्लिक्स ने सिविल में एक मैसिव लाइव इवेंट ऑर्गेनाइज किया और ये कोई छोटी सी इंडस्ट्री गैदरिंग नहीं थी, ये पूरे फैंस के लिए एक बड़ा स्पेक्टिकल था। ग्वाडलक्विवर रिवर के किनारे हजारों रियल फैंस खड़े थे और शो के आइकॉनिक रेड जंपसूट्स पहने लोगों की परेड बोट्स पर सिटी के थ्रू गुजर रही थी, जबकि बेला चाओ पूरी रिवर में एको कर रहा था। यह किसी नॉर्मल पीआर स्टंट से ज्यादा एक सेलिब्रेशन लग रहा था। नेटफ्लिक्स की तरफ से हर उस फैन के लिए लव लेटर जिसका दिल सीजन 5 के एंडिंग पर टूट गया था। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, नेटफ्लिक्स सिर्फ बर्लिन सीजन 2 को हाइप नहीं कर रहा था, जो बाय द वे 15 मई 2026 को ग्लोबली रिलीज हो रहा है और ऑफिशियली उसका टाइटल है बर्लिन एंड द लेडी विद एन अर्मिन। उन्होंने उससे भी आगे का सिग्नल दिया। उन्होंने एक टीजर ट्रेलर ड्रॉप किया जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैसेज दे रहा था, मनी हाइस्ट यूनिवर्स बर्लिन पर खत्म नहीं हो रहा, कुछ नया बिल्ड हो रहा है। टीजर में ओरिजिनल सीरीज के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स दोबारा दिखाए गए, रॉयल मिंट ऑफ स्पेन हाइस्ट, बैंक ऑफ स्पेन हाइस्ट, बर्लिन की यूरोपियन एडवेंचर्स और फिर सडनली वीडियो न्यू फुटेज पर कट होती है। फ्रेश फुटेज, ऐसी फुटेज जो हमने पहले कभी नहीं देखी। अब इस लाइन को प्रॉपर्ली समझो, द वर्ल्ड ऑफ मनी हाइस्ट कंटिन्यूज। सिर्फ बर्लिन नहीं, सिर्फ एक स्पिन ऑफ नहीं, पूरा वर्ल्ड ऑफ मनी हाइस्ट। और ट्रस्ट मी, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ओके, अब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, क्या ये एक्चुअल सीजन 6 है या नेटफ्लिक्स बस एक और स्पिन ऑफ टीज कर रहा है? तो इसका ऑनेस्ट आंसर ये है, नेटफ्लिक्स ने अभी तक ऑफिशियली इसको सीजन 6 नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ इतना कंफर्म किया है कि मनी हाइस्ट यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन अभी तक मनी हाइस्ट पार्ट 6 वाला बैनर ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ। तो इस वक्त टेबल पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ऑप्शन ए, डायरेक्ट सीजन 6, यानी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू हो जहां सीजन 5 खत्म हुआ था। टोक्यो की डेथ, गोल्ड हाइस्ट और गैंग का दुनिया भर में स्कैटर हो जाना, मतलब ओरिजिनल स्टोरी का प्रॉपर कंटिन्यूएशन। ऑप्शन बी, एक नया स्पिन ऑफ, बिल्कुल उसी तरह जैसे बर्लिन को अपना सोलो शो मिला था, वैसे ही किसी और कैरेक्टर पर फोकस हो सकता है। शायद मार्सेई, शायद डेनवर, या फिर कोई कंप्लीटली नया कैरेक्टर जिसे हमने अभी तक देखा ही नहीं। ऑप्शन सी, फुल यूनिवर्स एक्सपेंशन, और ऑनेस्टली ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी लगती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह इमेजिन करो, मल्टीपल शोज, मल्टीपल टाइमलाइंस, लेकिन सब कनेक्टेड। और मनी हाइस्ट, कोरिया, जॉइंट इकोनॉमिक एरिया की सक्सेस ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है कि ये कॉन्सेप्ट ग्लोबली काम करता है। इसलिए चांसेस हैं कि नेटफ्लिक्स सिर्फ एक और सीजन नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़ा बिल्ड कर रहा हो। अभी ज्यादातर इंडस्ट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि प्रॉपर सीजन 6 अनाउंसमेंट लेट 2026 या अर्ली 2027 तक आ सकती है, स्पेशली अगर बर्लिन सीजन 2 एक्सपेक्टेड लेवल पर परफॉर्म करता है। और ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी स्काई हाई हैं, क्योंकि बर्लिन सीजन एक अपनी प्रीमियर वीक में नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच्ड ग्लोबल सीरीज बनी थी। शो 91 कंट्रीज के टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा था और लगातार 7 वीक्स तक ग्लोबल चार्ट्स में बना रहा। नेटफ्लिक्स क्लियरली जानता है कि इस फ्रेंचाइज की पावर कितनी बड़ी है। अब यहां से चीजें सच में इंटरेस्टिंग होनी शुरू होती हैं और ये वही पार्ट है जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये तुम्हें एक्चुअल चिल्स देगा। नेटफ्लिक्स ने जो टीजर रिलीज किया था उसके फाइनल सेकंड्स में ईगल आइड फैंस ने एक छोटी सी डिटेल स्पॉट की। ऐसी डिटेल जो देखने में छोटी लगती है, लेकिन अगर तुम उसका मीनिंग समझो
तो ये बहुत बड़ी बात है, एक गोल्ड बार जो जमीन के अंदर से निकाली जा रही होती है। बस सिर्फ इतना ही शॉर्ट था। लेकिन अब जरा सोचो कि ओरिजिनल मनी हाइस्ट की स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब बनता है। सीजन 5 के एंड पर प्रोफेसर की गैंग सक्सेसफुली बैंक ऑफ स्पेन से टन्स ऑफ गोल्ड लेकर एस्केप कर गई थी। लेकिन वो गोल्ड आखिर गया कहां? एंडिंग इंटेंशनली एम्बिग्यूअस छोड़ी गई थी। हमने गैंग को सरवाइव करते देखा, टोक्यो की सैक्रिफाइस का इमोशनल इंपैक्ट फील किया, लेकिन गोल्ड, उस स्टोरी का फुल रेजोल्यूशन कभी प्रॉपर्ली क्लोज ही नहीं हुआ। और इसीलिए जमीन से गोल्ड बार निकालने वाला वो सिंगल शॉट एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट देता है कि नेक्स्ट चैप्टर ओरिजिनल स्टोरी लाइन का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन हो सकता है। ना कोई प्रीक्वल, ना पैरेलल स्टोरी, बल्कि एक प्रॉपर सीक्वल। ऐसी स्टोरी जहां बैंक ऑफ स्पेन हाइस्ट के एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस फाइनली सामने आएंगे। रेडिट और सोशल मीडिया पर फैन कम्युनिटीज इस डिटेल पर लिटरली पागल हो चुकी हैं। अभी सबसे पॉपुलर थियोरी ये चल रही है कि शायद कोई ओल्ड एनिमी या कोई गवर्नमेंट एजेंसी इतने टाइम से सीक्रेटली उस गोल्ड को ट्रैक कर रही थी, और जिस दिन उन्हें गोल्ड मिल गया उस दिन प्रोफेसर और गैंग के रिमेनिंग मेंबर्स के पास दोबारा एक साथ आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, नेटफ्लिक्स ने अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि अल्वारो मोर्ट यानी दी प्रोफेसर रिटर्न करेगा या नहीं। लेकिन ऑनेस्टली खुद सोचो, क्या मनी हाइस्ट की स्टोरी प्रोफेसर के बिना पॉसिबल भी है? वो बंदा जिसने सब प्लान किया, वो बंदा जिसके पास हर प्लान के लिए एक और बैकअप प्लान होता है। मुझे नहीं लगता नेटफ्लिक्स इतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत करेगा। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे नंबर्स बताने वाला हूं जो परफेक्टली एक्सप्लेन करते हैं कि नेटफ्लिक्स इस यूनिवर्स को जिंदा रखने के लिए इतना सीरियस क्यों है। 2023 से 2025 के दरमियान, यानी ओरिजिनल सीरीज के खत्म होने के काफी टाइम बाद भी, मनी हाइस्ट ने नेटफ्लिक्स पर 1.3 बिलियन व्यूइंग आवर्स क्रॉस किए। हाँ, बिलियन, यानी टेक्निकली फिनिश हो चुके शो के अराउंड 160 मिलियन व्यूज। और ये सिर्फ नॉर्मल सक्सेस नहीं होती, ये लेगेसी लेवल पॉपुलैरिटी होती है। ओरिजिनल मनी हाइस्ट के 3 सीजन्स अभी भी नेटफ्लिक्स की ऑल टाइम टॉप 10 नॉन इंग्लिश सीरीज लिस्ट में नंबर 4, नंबर 6 और नंबर 7 पोजीशंस पर हैं। ये कोई टेम्पररी हाइप वाले नंबर्स नहीं हैं, ये वो नंबर्स हैं जो दिखाते हैं कि ये शो ग्लोबल कल्चर में कितना डीपली एम्बेड हो चुका है। और अब बर्लिन सीजन 1 की बात करते हैं। वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं था, वो एक पूरा फिनोमेनॉन बन गया था। अपनी डेब्यू वीक में नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच्ड ग्लोबल सीरीज 91 कंट्रीज में टॉप 10 ट्रेंडिंग, 53 मिलियन टोटल व्यूज। और याद रखो, ये एक स्पिन ऑफ था उस कैरेक्टर का जो ओरिजिनल शो में मर चुका था। तो अब जरा इमेजिन करो, अगर सिर्फ बर्लिन इतने इंसेन नंबर्स ला सकता है, तो एक प्रॉपर सीजन 6 फुल ओरिजिनल कास्ट के साथ कितना बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करेगा। इसीलिए नेटफ्लिक्स इस आईपी को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। और ऑनेस्टली वो ऐसा करे भी क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि ये फुल सीजन 6 होने वाला है प्रोफेसर और ओरिजिनल क्रू के साथ, या नेटफ्लिक्स फिर से स्पिन ऑफ रूट पर जाएगा? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट्स में ड्रॉप करो। मैं सीरियसली हर सिंगल कमेंट रीड करता हूं। और अगर तुम भी मेरी तरह इस कमबैक के लिए हाइप्ड हो तो लाइक बटन जरूर स्मैश करना, क्योंकि उससे जेन्युइनली चैनल को सपोर्ट मिलता है। और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, क्योंकि जिस मोमेंट नेटफ्लिक्स सीजन 6 के बारे में कोई भी नई इंफॉर्मेशन ड्रॉप करेगा, मैं उसे इमीडिएटली कवर करूंगा। तब तक स्टे शार्प, स्टे लॉयल, और याद रखना, द रेवोल्यूशन नेवर एंड्स।